आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेन वंश के बारे में। अगर हम बात करें सेन वंश की, तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है और सामंत सेन ने इसकी राजधानी नादिया में बनाई थी। कहाँ पे? नादिया में। नादिया जो कि कहाँ पे है? लखनऊती में है। लखनऊती का वर्तमान नाम आप लोग बताइए कि लखनऊती का वर्तमान नाम क्या है। अगर हम बताएं तो लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का प्राचीन नाम ही लखनऊती है, अतः हम कह सकते हैं कि सेन वंश की राजधानी लखनऊ के नादिया में थी। कहाँ पे? लखनऊ के नादिया में थी। अगर हम बात करें सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक की, तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था विजय सेन, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। एंड अगर आप लोगों ने शैव धर्म का वीडियो देखा होगा तो शैव धर्म के संस्थापक का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शैव वर्ष के शैव धर्म के संस्थापक का नाम लकुलिस है, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे और शैव शिव भगवान के 18वें अवतार के रूप में वे माने जाते थे, जो कि लकुलिस थे और उन्होंने ही शैव धर्म की स्थापना किया था। और विजय सेन भी शैव धर्म को मानने वाला ही व्यक्ति था। और सेन शासक ना, सेन शासक जो कि सेन एक वंश है, तो वंश में बहुत सारे शासक आएंगे ना। तो सेन वंश में की अगर हम बात करें तो सेन वंश का एक शासक था बल्लाल सेन। बल्लाल देव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बल्लाल देव बाहुबली में ना गुंडा का मतलब कि विलन का रोल करता है, वो वाला बल्लाल देव यहाँ पे नहीं। बल्लाल सेन की दो पुस्तकें आई थी, या फिर यूं कहें तो दो ग्रंथ आई थी, जिन्होंने उसकी रचना खुद किया था। यानी कि बल्लाल सेन ने ही दो ग्रंथों की रचना किया था। पहले ग्रंथ का नाम था दान सागर और दूसरे ग्रंथ का नाम था अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ किसकी रचना है अगर पूछेगा तो बल्लाल देव से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बल्लाल देव ना, जो कि बल्लाल सेन, और जो कि बल्लाल सेन सेन वंश का ही संस्थापक था। लेकिन ये दान सागर की तो पूर्ण रचना की, लेकिन अद्भुत सागर को यह अधूरा ही छोड़ के टपक गया, यानी कि मर गया। लेकिन अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया था? तो अद्भुत सागर को पूर्ण रूप, यानी कि अद्भुत सागर जो ग्रंथ था, इसको एक सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। इन्होंने ही, यानी कि इसने ही सेन वंश की, यानी कि अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को पूरा किया, और लक्ष्मण सेन को ही अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मण सेन ने किस ग्रंथ को पूर्ण रूप दिया? तो अद्भुत सागर को। लेकिन अद्भुत सागर के रचनाकार कौन है अगर पूछ दिया तो बल्लाल सेन। और देखिए, लक्ष्मण सेन के दरबार में कहिए या फिर लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में कहिए ना, एक तीन व्यक्ति रहते थे। कौन व्यक्ति? तीन व्यक्ति रहते थे, और एक का नाम था जयदेव, दूसरे का नाम था धोई। धोई मतलब आप लोग, धोई मतलब एक खाने वाला भी होता है धोई ना, जिसका बनता है फुलौरी, वो वाला धोई यहाँ पे नहीं समझिएगा आप लोग। एक का नाम था जयदेव, एक का नाम था धोई, और एक का नाम था हल्लायुद्ध ना, हल्लायुद्ध। और ये तीनों ही व्यक्ति, जयदेव, धोई और हल्लायुद्ध, जो तीनों व्यक्ति थे, इन्होंने एक अपनी अपनी पुस्तक लिख डाली। देखिए, ये तीनों दरबार में रहते थे लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था अद्भुत सागर को। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जो रहते थे, जयदेव रहता था, धोई रहता था फुलौरी वाला ना, हल्लायुद्ध रहता था, ये तीनों व्यक्ति का नाम है। और ये तीनों इसका किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है, यानी कि गीता गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव, पवनदूत ग्रंथ के लेखक धोई, और ब्रह्मस्व यानी कि ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लायुद्ध ना। गीता गोविंद ऐसे एक मूवी का भी नाम है ना, जिसमें रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अच्छी रोल उसमें एक्टिंग की है। तो गीता गोविंद एक ग्रंथ का नाम है, फिल्म नहीं। तो इसके लेखक कौन है? जयदेव। पवनदूत एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लायुद्ध। और हल्लायुद्ध जो था वह लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था। क्या था? प्रधान न्यायाधीश, यानी कि प्रमुख जज इसको हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि विजय सेन, देखिए लक्ष्मण सेन अब खत्म हो गया ना, अब इसका कौन है? विजय सेन। तो विजय सेन जो था, इसने देवपाड़ा में, कहाँ पे? देवपाड़ा में ना। देवपाड़ा कहाँ है? देवपाड़ा है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ही एक मंदिर बनवाया था विजय सेन ने, जिसका नाम था प्रदुमनेश्वर मंदिर ना। प्रदुमनेश्वर मंदिर, जो कि शिव भगवान यानी कि
शिव भगवान से संबंधित था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने करवाया था। और विजय सेन ने इस मंदिर का यानी कि प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? देवपाड़ा में। देवपाड़ा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल WP में है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि सेन राजवंश एक ऐसा राजवंश था। हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ा था, तो उसकी शिलालेखों पे हिंदी का अभिलेख नहीं मिला था ना। उसकी शिलालेखों पे खरोष्टी अभिलेख ना और प्राकृतिक ब्राह्मी ये अलग अलग लिपियों के मतलब कि अभिलेख मिले थे। लेकिन सेन राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने सबसे पहले अपने अभिलेखों को हिंदी में बनवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हिंदी अभिलेख का साक्ष्य किस राजवंश से मिलता है? तो सेन राजवंश से मिलता है। किससे? सेन राजवंश से मिलता है। अगर हम बात करें कि इस यानी कि सेन राजवंश का अंतिम राजा कौन था, तो लक्ष्मण सेन को इस राजवंश का अंतिम राजा भी माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मण सेन यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतिम शासक ना। आप लोग लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो सेन राजवंश को इस वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। और लक्ष्मण सेन एक ऐसा शासक था, लक्ष्मण सेन एक ऐसा शासक था जिसको कि सबसे पहले बंगाल के हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है। यानी कि लक्ष्मण सेन को सर्वप्रथम बंगाल के हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल का हिंदू शासक था। कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का था? बंगाल का। हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन ही बंगाल के हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। और लक्ष्मण सेन ही सेन वंश का सबसे अंतिम राजा था। और सेन राजवंश में सबसे पहले हिंदी अभिलेख मिले हैं। चूंकि भारत का ना यह पहला अभिलेख है जिसमें हिंदी अभिलेखों की यानी कि साक्ष्य मिलता है। और हिंदी अभिलेख हम लोगों को इस वंश से प्राप्त होता है। एंड 2-3 वीडियो और है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।